चंपारण सत्याग्रह। पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जमींदारों अंग्रेजों के सताए हुए थे, लेकिन बिहार में प्रथम प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन ही हुआ। इसमें किसानों की मांगों को पूरा करते हुए तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर लगान भी घटा दिया गया, साथ ही उन्हें क्षतिपूर्ति भी दी गई। लेकिन इस आंदोलन की सफलता का सर्व प्रमुख कारण इसमें गांधी जी का हस्तक्षेप था। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आगमन से पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के नस्लभेदी और शोषण की नीति के विरुद्ध कई आंदोलन चलाने के कारण भारत की जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किसानों की स्थिति का आकलन करने के लिए तैयार हुए और अप्रैल 1917 में चंपारण आए। गांधी जी के चंपारण आगमन से एक तरफ वहां की प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद हो गई, तो दूसरी तरफ पूरे देश का ध्यान बिहार के किसानों की समस्याओं पर पड़ा और किसानों यानी जन सामान्य में उम्मीद की एक किरण जगी। चंपारण नील आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, वज्र किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने गांधी जी को सहयोग दिया। उपराज्यपाल एडवर्ड ग्रेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और चंपारण एग्रेरियन कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के रूप में शामिल थे। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक बीघा पर उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी। इसे 3 कठिया व्यवस्था कहते थे, जो अन्यायपूर्ण थी। अतः गठित कमेटी में 3 कठिया व्यवस्था को कानूनन समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन की सफलता ने जहां राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, वहीं बिहार के किसानों को अंग्रेजी जमींदारों से लड़ने का साहस भी दिया। चंपारण आंदोलन के बाद बिहार में अन्य किसान आंदोलन भी हुए। 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज के गुमास्तों के अत्याचार के विरोध में यह आंदोलन था। जंगल से फल एवं लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार भी आंदोलनकारी चाहते थे। विद्रोहियों ने कांग्रेस का समर्थन पाना चाहा, परंतु दरभंगा महाराज के प्रभाव के कारण कांग्रेस का समर्थन उन्हें नहीं मिला, जिससे यह आंदोलन हिंसक हो गया और इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर तक हो गया। कालांतर में किसानों के कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आंदोलन स्थिर हो गया। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया, जो ज़्यादा सफल न रहा। बाद में किसान आंदोलनकारियों का झुकाव साम्यवादी दलों के प्रति हो गया। चंपारण आंदोलन गांधी एवं गांधीवाद का प्रवेश द्वार था। इसके बाद जहां इन्होंने ऐसे कई प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर किए, वहीं कांग्रेस के सर्वमान्य एवं जनसामान्य के सर्वप्रिय नेता हो गए। बिखरी हुई कांग्रेस एवं राष्ट्रीय राजनीति के उनके नेतृत्व में एक हो गई। गर्म दलों एवं नरम दलों का विभाजन खत्म हुआ एवं गांधीवादी चरण प्रारंभ हुआ। अतः यह आंदोलन भावी किसान आंदोलनों की नई दिशा और नेतृत्व क्षमता का मार्गदर्शक बना था।